डे स्टूडेंट्स, आपने पिछली वीडियो में देखे थे डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। आज हम डिस्काउंट की एक और कैटेगरी देखेंगे। एक होता है जी अलाउड, एक होता है रिसीव्ड। डिस्काउंट होता है एक ही चीज है, लेकिन अलाउड और रिसीव का मतलब है, डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है कि जो सेलर ने बायर को डिस्काउंट दिया, ठीक है, मतलब इन बुक्स ऑफ सेलर जो डिस्काउंट लिखा जाता है उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, जो सेलर ने बायर को डिस्काउंट दिया, ठीक है जी। तो डिस्काउंट रिसीव वो डिस्काउंट होता है जो कि बायर की बुक्स में लिखा था, इन बुक्स ऑफ बायर, उसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये है जी ए और ये है जी बी। ए ने बी को चीज़ें बेची 10,000 रुपये की, ठीक हो गया जी। 1,000 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया था और 9,000 रुपया उसने लेना था, ओके। अब बी ने ए को पैसे दिए थे 8,550, 450 का डिस्काउंट के साथ, टोटल उसने टैली कर दिया 9,000 रुपया जो ऊपर बनता था। तो ए ने बी को डिस्काउंट दिया, ये 450 का डिस्काउंट और 1,000 का डिस्काउंट ये ए ने बी को दिया। तो इसलिए ए की बुक्स में, इन बुक्स ऑफ ए, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। ए की बुक्स में इसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। बी को डिस्काउंट मिला, बी ने 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी लिया, 450 का डिस्काउंट भी लिया, इसलिए बी की बुक्स में लफ्ज लिखा जाएगा रिसीव्ड। ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, ठीक है जी। सेलर के लिए डिस्काउंट अलाउड है, बायर के लिए डिस्काउंट रिसीव है। ए है सेलर और बी है बायर, ठीक है जी। तो सेलर की बुक्स में हमेशा लफ्ज आएगा डिस्काउंट अलाउड और बायर की बुक्स में हमेशा लफ्ज आएगा डिस्काउंट रिसीव। सेलर के लिए जो डिस्काउंट अलाउड है वो हमेशा एक्सपेंस होता है, क्योंकि सेलर को नुकसान होता है। बायर के लिए ये गेन है, ये हमेशा एक इनकम के तौर पे रिकॉर्ड होता है, क्योंकि इट इज गेन, मतलब बायर को फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? 10,000 की चीज अल्टीमेटली उसको 8,550 रुपए में पड़ी। 1,000 रुपए का डिस्काउंट उसको पहले दिन मिल गया 1 जनवरी को, और 450 का डिस्काउंट उसको 31 जनवरी को मिलेगा। ये पिछली वीडियो में मैंने सारी एग्जांपल आपको समझाई हुई थी, ये उसी को मैं आगे एक्सप्लेन करूँ, ठीक है जी। तो डिस्काउंट अलाउड इट इज एन एक्सपेंस और डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम। एक ही चीज है, एक बंदे के लिए एक्सपेंस है, दूसरे बंदे के लिए इनकम है, ये बात याद रखनी है। अगर ये एक्सपेंस है तो ये इसकी नेचर होगी डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव इनकम है तो इसकी नेचर होगी क्रेडिट, ये बात याद रखनी, ठीक है जी। अगर तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री पास होती है, जैसे कि हमने देखा था कि कैश डिस्काउंट की एंट्री पास होती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होती। डिस्काउंट अलाउड की जब भी एंट्री पास होगी तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, ठीक है जी। कैश, एक तो कैश डेबिट होगा, एक डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, और एक तरफ से रिसीवेबल क्रेडिट होगा। ये आपके सामने ऊपर एग्जाम्पल मैंने दी थी, ये जरा देखिएगा। 9,000 रुपये की चीज थी, 450 का डिस्काउंट मिला, 8,550 रुपए की पेमेंट करनी थी बी ने ए को। तो एंट्री का पास हो रही है जी ए की बुक्स में कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और बी क्रेडिट, ठीक है जी। ये वही एंट्री है, वो उसको लिख भी लेते हैं, 8,550, 450 और 9,000। तो यहाँ पे देखें कि डिस्काउंट अलाउड जो है वो डेबिट हो रहा है, ये एक्सपेंस है, ये चूंकि एक्सपेंस है इसमें इजाफा हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। लेकिन अगर यही एंट्री मिस्टर बी अपनी बुक्स में पास करेगा तो वो कुछ इस तरह से एंट्री पास करेगा। उसने कैश दिया है 8,550, ठीक हो गया जी, उसने 8,550 का कैश दिया है, और मिस्टर ए 9,000 रुपये से डेबिट किया है। मिस्टर ए उसकी नज़र में क्या था? वो एक सप्लायर था, सादा अल्फाज में वो एक लाइबिलिटी थी जो कि कम कर रहा है 9,000 रुपये से। लाइबिलिटी 9,000 रुपये की थी जिसको उसने कम किया 8,500 रुपये दे के, तो 450 रुपये की उसको हुई है बचत। उसको वो कहेगा जी डिस्काउंट रिसीव, और ये इनकम के तौर पे रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है जी। ये इनकम में इजाफा हो रहा है और ये एसेट में कमी हो रही है, ठीक है जी। ये दोनों एंट्री आमने सामने रख के आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हुआ क्या है। ये एंट्री भी 31 जनवरी को पास हुई थी और ये एंट्री भी 31 जनवरी को ही पास हो रही है। अब हम जिस तरह से ए के हमने अकाउंट बनाए थे, यहाँ पे बुक्स ऑफ ए में हमने अकाउंट बनाए थे और डिस्काउंट अलाउड हमने रिकॉर्ड किया था, इस तरह से अब हम बुक्स ऑफ बी बनाते हैं। बुक्स ऑफ बी, बी कौन है? बायर, उसने चीज़ें परचेज की हैं। तो अगर बी की बुक्स हम बनाएं तो क्या एंट्री पास होगी उसको पहले देख लेते हैं। पहले हम सारी कहानी दोबारा पढ़ लेते हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने बनाई तो थी, लेकिन फिर आप दोबारा को समझाता हूँ। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ ₹10,000 ऑन 1 जनवरी एंड गेव हिम डिस्काउंट ऑफ 10,000। ये सारी की सारी सिचुएशन मिस्टर बी के लिहाज से कुछ ही हो जाएगी। इसको हम ज़रा चेंज करते हैं, ये सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि मिस्टर बी बॉट गुड्स अमाउंटिंग टू 9,000, ठीक है जी, 1 जनवरी। मिस्टर बी को ऐसा कंसर्न नहीं है कि 10,000 की थी या कितने की थी। मिस्टर बी को सिंपल ये पता है कि मिस्टर बी ने जब चीज़ें ली तो कितने रुपए उसने पे करने हैं, बस उसको ये पता है। तो यहाँ पे यही सिचुएशन जब लिखी जाएगी मिस्टर बी की बुक्स में, तो ये वाली स्टेटमेंट लिखी जाएगी, मिस्टर बी बॉट गुड्स अमाउंटिंग टू 9,000। 1,000 वाली बात ही नहीं की जाएगी। तो इसकी एंट्री पास की जाएगी 1 जनवरी को। जो एंट्री पास होगी वो ये पास होगी, परचेजेस डेबिट 9,000 से। परचेजेस हमारा एसेट है, फॉर द टाइम बिंग एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। और पेएबल या मिस्टर ए जो कि हमारी लाइबिलिटी है वो बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट हो रही है, ठीक है। 1 जनवरी को ये एंट्री पास होगी कि मिस्टर बी ने चीज़ें परचेज की हैं मिस्टर ए से
फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। मिस्टर बी बॉट गुड्स अमाउंटेड 9,000 फ्रॉम मिस्टर ए ऑन क्रेडिट, तो उसकी एंट्री पास होगी परचेजेस डेबिट, मिस्टर ए क्रेडिट। परचेजेस मिस्टर बी की बुक्स में इजाफा हुआ है गुड्स का, एसेट बढ़ गया है इसलिए डेबिट, और मिस्टर ए जो है वो 9,000 से क्रेडिट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो लाइबिलिटी है। अच्छा जी, अब 31 जनवरी को मिस्टर बी ने पेमेंट करनी है। अब 31 जनवरी वाली सिचुएशन देखते हैं, ऊपर क्या लिखी हुई थी। ऑन 31 जनवरी मिस्टर बी पेड हिज डेट अमाउंट ड्यू इन फुल टू मिस्टर ए एंड रिसीव्ड 5% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। सेम सिचुएशन ये लिखी जाएगी, ठीक है जी। ऑन 31 जनवरी मिस्टर बी पेड हिज डेट इन फुल सेटलमेंट, ये लफ्ज लिखा जाएगा, ये याद रखना, इन फुल सेटलमेंट टू मिस्टर ए एंड रिसीव्ड 5% डिस्काउंट, ये से बात लिखी जाएगी। अब सिंपल सी बात है, 9,000 रुपया उसने पे करना था, 9,000 का 5% डिस्काउंट मिल गया तो 450 का डिस्काउंट मिल गया। तो सीधी सी बात है कि 9,000 पे में से जब 450 का डिस्काउंट मिलेगा तो 8,550 पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो हकीकत में मिस्टर बी की बुक्स में से जो कैश निकलेगा वो 8,550 निकलेगा, और टोटल डेट उसने डिस्चार्ज किया है तो मिस्टर ए जो कि हमारा क्रेडिटर था, मिस्टर बी का तो क्रेडिटर था ना वो, मिस्टर ए टोटल अमाउंट से 9,000 रुपीज से डेबिट होगा, बाकी बच गया 450 क्रेडिट साइड पे। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट इनकम है। इसको हम कहेंगे जी ये लाइबिलिटी है जो कि कम हो गई, ये हमारे लिए इनकम है जिसमें इजाफा हुआ, और ये हमारे लिए एसेट है जिसमें कमी हो गई है। ये डेबिट हो रहा है 9,000 से और ये क्रेडिट हो रहा है, ये भी क्रेडिट हो रहा है, ठीक है जी। तो ये आपको दोबारा ये एंट्री समझाई गई है। अब ये वाली एंट्री पास हो रही है कब? 31 जनवरी को, ये वाली एंट्री, और ये वाली एंट्री पास हो रही है कब? 1 जनवरी को। इन दोनों को हम अकाउंट्स में शो करते हैं। अगर मिस्टर बी के अकाउंट बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे? मिस्टर बी की बुक्स में सबसे पहले अकाउंट बनेगा परचेजेस का, फिर अकाउंट बनेगा मिस्टर ए का जो कि यहाँ पे सप्लायर के तौर पे लिखा जाएगा या क्रेडिटर के नाम से लिखा जाएगा, ठीक है जी। 9,000 रुपीज़ की चीज़ें ली हैं मिस्टर ए क्रेडिट, और 9,000 रुपीज़ से गुड्स बिजनेस में आई हैं डेबिट। यहाँ पे आ जाएगा जी मिस्टर ए, और यहाँ पे आ जाएगा जी परचेजेस 1 जनवरी, और यहाँ पे आ जाएगा जी 1 जनवरी। ये हमने एंट्री पास की है बेसिकली, कौन से वाली? ये पहली, ये वाली एंट्री पास की है, परचेजेस डेबिट मिस्टर ए क्रेडिट। अब 31 जनवरी को हमने पेमेंट करनी है, मतलब मिस्टर बी ने पेमेंट करनी है, तो अब ये वाली एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा जो निकलेगा 8,550 कैश हमारी बुक्स में से निकलेगा, और 450 हमारी इनकम रिकॉर्ड होगी, और 9,000 रुपये की लाइबिलिटी पूरी की पूरी हमारी अदा हो जाएगी। अब वंस अगेन यहाँ पे जो 9,000 है वो इकट्ठा नहीं लिखेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 8,550 अलहदा लिखा जाएगा और 450 अलहदा लिखा जाएगा। 8,550 के सामने लिखा जाएगा कैश, और यहाँ पे लिखा जाएगा मिस्टर ए। 450 के सामने लिखा जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, और यहाँ पे लिखा जाएगा मिस्टर ए। ऑपोजिट नेम होते हैं। 31 जनवरी, यहाँ पे भी 31 जनवरी, और यहाँ पे भी 31 जनवरी आएगा, ठीक है जी। 9,000 रुपये की लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी 1 जनवरी को, और 9,000 रुपये की लाइबिलिटी खत्म कर दी 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी वाले दिन मिस्टर ए को 1 रुपया भी नहीं पे करना। जिस तरह से मिस्टर ए की बुक्स में बी का अकाउंट आता है और मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1 रुपया नहीं लेना, इसी तरह के से बी की बुक्स में ए का अकाउंट आता है, उसने 1 रुपया भी पे नहीं करना, ठीक है जी। दोनों की बुक्स के अकाउंट्स आपके सामने हैं। मिस्टर ए की बुक्स में लफज आएगा जी डिस्काउंट अलाउड का, और मिस्टर बी की बुक्स में लफज आएगा जी डिस्काउंट रिसीव का, ठीक है जी। पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, एक ही चीज़ है अल्टीमेटली कि भाई डिस्काउंट अलाउ क्या होता है और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है। मिस्टर बी के लिए डिस्काउंट रिसीव है वो इनकम है, और मिस्टर ए के लिए डिस्काउंट अलाउड है वो एक्सपेंस है। आपको होपफुली अकाउंट भी समझ आ गए होंगे, एंट्रीज भी समझ आ गई होंगी, किस दिन कौन सी एंट्री पास होनी ये भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा दोबारा वीडियो को देख लें ताकि आपको ये बात समझ आ रहे, क्योंकि इसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे आपके सामने डेफिनेटली जिसमें डिस्काउंट की डिस्कशन आएगी। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी लफ्ज़ आएगा आपके सामने इन फुल सेटलमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि भाई पीछे जितना बैलेंस था सारे का सारा पे ऑफ हो जाएगा, लेकिन कैश की फॉर्म में नहीं। हमारा 9,000 का बैलेंस था तो 9,000 रुपये पे नहीं करेंगे, अमाउंट सारी की सारी 9,000 रुपये की खत्म हो जाएगी। हाँ, पेमेंट आपकी कम होगी और बाकी डिस्काउंट